आपको लगता है बने फ्री बने, नाम गिनाऊंगा ना। हाँ। इसलिए आया। फ्री राशन से मतलब नहीं है, फ्री मेडिसिन होना चाहिए, फ्री एजुकेशन होना चाहिए, एक मिनट, ये फ्री दारू नहीं होना चाहिए। ये फ्री दारू का आरोप लगा रहे हैं और इनका कहना है कि भाई झूठ बोल के तो केजरीवाल जी ने सरकार बनाई। और अब एक चीज फ्री मैं दारू बताता का हूँ, मतलब क्या है आप ये बताइए मुझे। एक चीज बताऊं, आप नाम बताइए पहले। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। लोग कहते हैं फ्री फ्री फ्री। हम वैष्णो देवी गए थे अभी कुछ दिन पहले, जब राशन फ्री नहीं हुआ था, तो दिल्ली को लोग कहते हैं, दिल्ली को कह रहा केजरीवाल ने फ्री करके बेवकूफ बना दिया। अरे हमारे देश का प्रधानमंत्री था, हिंदुस्तान को बेवकूफ बना दिया, 5 किलो राशन पे खरीद लिया। हाँ, राम के नाम वोट दे। नहीं, लेकिन लोग डालते हैं वोट भी। राम के नाम भी डालेंगे, हम डालेंगे राम के नाम पे। आप भी डालेंगे? नहीं, आप एक बार बताओ। ये कहते हैं कि नाराज हो गए। ये कहते हैं राम के नाम पे कटोरा पकड़ा, तो आप मत पकड़ो कटोरा। आपसे किसी ने कहा है जबरदस्ती है कोई? हम पकड़ेंगे, हमें पकड़ने दो। आज अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली, पता चला आपको? क्या लगता है अब आपको? नहीं लगता कुछ नहीं है। देखो ठीक है, आने दो, देखते हैं। मोदी जी के खिलाफ कीचड़ जिनने उछाली है, पहले पूरा विपक्ष उछालता था, अब इन्हें मौका दिया, देखो उछालने आ रहे हैं, कीचड़ उछालने आ रहे हैं। कहते हैं नाई नाई बाल, कितने जजमान आगे आ रहे हैं, तो वही हाल है। अब ये नाई आ गए हैं, बाल सामने आएंगे, क्या बीसी के 60 है, जनता को दिखेगा। अपने काले कर्मों के पीछे अंदर छुपे थे ये। अब बेल मिली है इनको, किस आधार पर मिली है ये तो कोर्ट ही जानता है, वकील जानते हैं। 2 तारीख को इन्होंने 20 दिन में केजरीवाल जो है पूरा चुनाव दिल्ली का पलट। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं पलटे, बहुत अच्छा है ना। लेकिन जनता बेवकूफ थोड़ी है। जनता बेवकूफ है क्या? इससे पहले इलेक्शन में जब ये गुजरात गए थे, मुंह की खाई थी, जमानत जब्त हुई थी इनकी। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मोजो स्टोरी पर। और मेरे ठीक पीछे फ्रेम में जो आपको LIC की ये आइकॉनिक बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये आपको बता रही है कि मैं इस वक्त दिल्ली में मौजूद हूँ। दिल्ली के कनॉट प्लेस में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और इत्तेफाक से आज ही का दिन है जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने एंटरिम बेल जो है वो दे दी है। यानी कि 1 जून तक जो है अरविंद केजरीवाल अब बेल पर बाहर रहेंगे और लोकसभा चुनाव साल 2024 के लिए वो प्रचार कर सकते हैं। इस बात की भी जो इजाज़त है वो कोर्ट ने दी है। इनफैक्ट जो दलील थी, जो पूरा आज का जजमेंट रहा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और संजीव खन्ना की बेंच ने उनको जो है बेल दी है और इसी बात का जो है ग्राउंड्स क्रिएट किया गया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता, संजीव खन्ना का कहना था कि 5 साल में एक बार जो है वो चुनाव होते हैं और पॉलिटिशियन से ज़्यादा अधिकार जो है वो वोटर को है अपने तमाम कैंडिडेट्स के बारे में जानकारी लेने का। इसलिए अरविंद केजरीवाल का बेल पर बाहर होना ज़रूरी है ताकि वो प्रचार कर सकें, वोटर्स को अपने कैंडिडेट्स के बारे में बता सकें, ताकि जो देश का समझदार वोटर है उसके पास तमाम जो उपलब्ध चॉइसेस हैं उनको लेकर जो एडिक्वेट नॉलेज है, जानकारी है, वो होनी चाहिए जिस दिन वो वोट डालें उस दिन तक, ताकि वो एक सही चॉइस ले सकें। साथ ही साथ जस्टिस खन्ना ने ईडी से ये भी पूछा कि भाई आपने 1.5 से 2 साल का समय क्यों लिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए, कोई भी प्रक्रिया उनके ऊपर चलाने के लिए। तमाम ये बातें हुई हैं और अब 1 जून तक का समय दे दिया है। अब मैं कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ, आसपास खूब सारे लोग बैठे हुए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एक बार दिल्ली के लोगों से ये पूछा जाए, उनकी राय ली जाए कि अब जब उनके मुख्यमंत्री बेल पर बाहर निकले हैं तो क्या वाकई में लोगों को लगता है कि लोकसभा चुनाव साल 2024 का जो माहौल है वो अरविंद केजरीवाल अपने चुनावी कैंपेन से बदल पाएंगे या नहीं। तो ये जानने के लिए एक बार लोगों से बात करते हैं। हाँ, छूट गए, आज बेल मिल गई है। अरे कहाँ, नाम तो बताइए, नाम, अरे नाम तो बताइए, अरे नाम तो बताइए, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, क्या नाम है आपका भैया? मैं बैठ जाऊँ आप लोगों के साथ क्या? इधर हम बैठ के बात करेंगे थोड़ी देर। हाँ, क्या नाम है आपका? श्याम भाई, क्या करते हो आप? इंजीनियर। यू आर एन इंजीनियर, क्या बात है। कहाँ जॉब है आपकी? यहाँ पे NDMC में। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है श्याम भाई। तो दिल्ली के ही रहने वाले हो आप? जी, दिल्ली से। तो आज बेल मिली है अरविंद केजरीवाल जी को, कैसा लग रहा है आपको? क्या ओपिनियन है इस पे आपका? ओपिनियन यही है कि सबको फेयर एंड गुड चांस मिलना चाहिए हर चीज का, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किया, हमारी न्यायपालिका ने करा है, तो कुछ सोच समझ के किया होगा और रूल्स एंड रेगुलेशन को देख के सब चीजों को करा होगा। ठीक बात। हाँ, कोर्ट ने कहा है कि भाई आप 1 जून तक जो है प्रचार कर सकते हो कम से कम जाके, ताकि लोगों को पता चले आपकी पार्टी के बारे में, और 2 जून को वापस आपको जेल में आना होगा। मतलब 20 दिन की जो है वो मोहलत दी है। अच्छा, आपको वैसे शाम लग रहा है कि अब जो 20 दिन के लिए कैंपेनिंग करेंगे अरविंद केजरीवाल, इसमें कुछ दिल्ली का माहौल बदलेगा? आपको लग रहा है थोड़ा वो वोटर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे? अब ऐसा कुछ नहीं है। देखो, लोगों ने काम से वोट देते हैं और मेरा यही मानना है कि काम के ऊपर वोट देना चाहिए, ना कि आप पॉलिटिकल मुद्दा उठा के वोट दें, ठीक है।
तो जिस हिसाब से केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर प्रोग्रेस की है, स्कूल्स और उनका बेसिक फाउंडेशन होता है, वो ये नहीं देखते कि हमारा देश क्या करेगा, कि बेसिकली दिल्ली इज यूनियन टेरिटरी। तो ठीक है, हमारे जो लोगों के लिए हम करेंगे, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दिल्ली को वो क्या बोलते हैं केंद्र शासित वो मिल रखा है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, ओब्वियसली यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली के पास कोई राइट नहीं है, ठीक है, उनका हर चीज का चुनाव होता है, ठीक है। तो जिस हिसाब से केजरीवाल काम कर रहा है, बेसिकली वोट तो मिलने चाहिए आपको लग रहा है? मेरे को लगता है मिलना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कुलदीप रह सकते हैं, बट आई एम ए बैंकर सो आई कैन नॉट टॉक प्लीज सर। अच्छा, ना आर यू हैप्पी अरविंद केजरीवाल इज आउट ऑन जेल? Yes, I am really happy. You are happy Arvind Yes, Kejriwal? definitely. He is working a lot regarding the education and in medical sector. But आप दिल्ली के रहने वाले हैं? nah, I am from Ahmedabad. तो फ्रॉम अहमदाबाद। अहमदाबाद में तो सर बीजेपी है, वहाँ तो क्या बात की जाए। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम है ऋषभ। हाँ जी, ऋषभ। ऋषभ, क्या करते हो आप भी इंजीनियर हो क्या? नहीं, अभी मैं बेरोजगार हूँ। आप बेरोजगार हो? अच्छा, कितनी उम्र है ऋषभ भाई आपकी? मेरी हो गई 22 हो गई है। तो अब आपको क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है आज, क्या ओपिनियन है आपका? बेल को लेकर रिलेशन में कुछ कह नहीं सकता, बट मैं काम को लेकर बोलूँगा कि अगर आपको जिस हिसाब से आपको काम किया है, उस हिसाब को आपको मतलब जनता ने चुना है, देखा है, मतलब उन्होंने कुछ भी काम ऐसा नहीं किया जो मेरी नज़र में बढ़िया बता सकते हो उसे। अरविंद केजरीवाल जी आप खुश नहीं है? मतलब मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि इक्वलिटी नहीं है। गर्ल्स को उन्होंने दे रखी है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, लड़कों के लिए नहीं है। लड़के क्या पता नहीं कहीं से उठ के आए हैं क्या लड़के? चलो मैं इस पॉइंट पे इनको काउंटर पॉइंट देना चाहता हूँ। अगर आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर है, होता है घर के अंदर मम्मी भी होती है, फादर भी होते हैं, ठीक है, हम कभी बस में ट्रैवल करेंगे, कहीं पे भी ट्रैवल करेंगे, हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि हमारी लेडीज सेफ रहे, सीट पे लेडीज बैठे एज कम्पेयर टू जेंट्स, ठीक है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा कुछ तो किया नहीं है कि भाई मेल डोमिनेंस को खत्म कर दिया है, एजुकेशन सब में चीजें कर रहे हैं, बट हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले यही है ना। देश के अंदर क्या बोलते हैं लेडीज के लिए कि हाँ भाई लड़की पढ़ाओ, हर जगह यही चल रहा है। तो बीजेपी का सबसे फ्री हो जाना चाहिए, लड़कियों के लिए कोई गलत चीज नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है यार इसके अंदर, ऐसा कुछ सच नहीं है। बट एज अगर ये कह रहे हैं, अगर अभी राइट नाउ अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जितने भी है उनके अंदर कॉलेज पास मिलते हैं बस के, तो वो भी ऐसा कोई हाई फाई पेस नहीं होता, 500 फीस होती है नॉर्मली और 6 मंथ का होता है, तो ये बेसिकली अफोर्डेबल होता है। तो इसमें ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने गलत। तो आप सहमत हो अंकल जी इनकी बात से? सीनियर सिटीजन के लिए भी तो कुछ नहीं करा। क्या नाम है आपका? अनिल जैन। तो आप अंकल जी अभी रिटायर हो गए हैं? तो आप पहले बताइए, आपको लग कैसा रहा है आज केजरीवाल जी को जो है जेल मिल गई है? खुश हैं आपकी? ठीक है, बढ़िया है। क्या दिक्कत हो रही है? जो करा बढ़िया ही करा। दिल्ली के अंदर, दिल्ली में रहते हैं शुरू से, आज से थोड़ी रह रहे हैं। सबके मुकाबले दिल्ली में काम सारे अच्छे ही हैं, उनके काम बेहतर किए हैं सारे। तो आपको लग रहा है थोड़ा चुनाव इस बार जा पाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ? आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि भाई सिंपैथी की वोट काफी मिल जाएंगी। सिंपैथी की तो मिलेगी, जो अब आएंगे दोबारा से कुछ वोट नए जान आएगी पार्टी के अंदर जान आएगी। जी जी जी। और काम अच्छा है, काम में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये है कि सीनियर सिटीजन के लिए कुछ नहीं करा उन्होंने। नहीं, पर वो तो कहते हैं कि यार हमने यात्रा वहाँ जो है, वो यात्रा से क्या होगा? तीर्थ यात्रा कराई है फ्री में। यात्रा तो कराई है, वो भी उनके अपने मंदिर को भेजते होंगे, वो भी है। हमारे को तो नहीं भेज रहे। अच्छा, आप कह रहे हो अपने ही बंदों को भेज देते हैं? हाँ, जो उनके चमचागिरी करते होंगे वो भेजते होंगे जी। अब हम क्या कह सकते हैं इस बारे में, हमारे को तो नहीं भेज रहे। अच्छा, एक बात बताइए अंकल जी, जैसे आपने कहा कि काम किया है अरविंद केजरीवाल ने, कुछ आपने कहा कि, तो आपको लगता है कि दिल्ली की जनता के लिए बेरोजगारी और महंगाई मुद्दे होंगे, या फिर जो बीजेपी का कैंपेन है राम मंदिर का, हिंदुत्व का, उन सब पे वोट ज्यादा पड़ेगा? किसके? बीजेपी को? जी, बीजेपी अपनी पार्टी को जो उन्होंने काम करे वो अपने उससे बनाएगी, जो उन्होंने केजरीवाल ने काम करे वो अपने हिसाब से चलेगी पार्टी अपने हिसाब से। आपकी क्या इच्छा है, कौन फिर जीते इस बार? इस बार तो हमारे हिसाब से तो कोई भी जीते, जो जीतेगा वही काम करेगा भाई। अब क्या है? अब मैं बताऊँ क्या करे? अब कहूँ मैं मोदी कह रहा, मोदी तो नहीं कह सकता मैं ना, मैं केजरीवाल नहीं। मोदी ने कोई ऐसा काम ऐसा खास करा नहीं। मोदी जी पसंद नहीं है आपको? अरे वो तो बहुत चेंज होनी चाहिए सर, सरकार 10 साल बहुत होते हैं, चेंज होनी चाहिए। 10 साल बहुत होते हैं उनके काम को, बहुत ज्यादा देख लिया हमने। इससे ज्यादा देखने की कैपेसिटी नहीं रही हमारी। नहीं हमारी कैपेसिटी नहीं रही, सीधी सी बात है। क्या बात जी? तो नया प्रधानमंत्री आप लोग? कोई भी आ सकता है प्रधानमंत्री बनना है, वो कोई जरूरी थोड़े कि उनके पास पार्टी में नेता नहीं, बहुत सारे नेता हैं जी। अच्छा, एक चीज बताइए, जो आरोप केजरीवाल के ऊपर लगा है करप्शन का, पॉलिटिकल वेंडेटा। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि सच्चे आरोप है? कुछ नहीं, फंसाया गया है। संजय सिंह छूट के आए, बात खत्म हो गई। वही केस उन पे था और वही केस इन पे। मनीष सिसोदिया को भी गलत बदन कर रखा है। तो आपको लग रहा है फंसाया जा रहा है षड्यंत्र? 100%। जी, चलिए, और लोगों से आप तो बात ही नहीं कर रहे हैं, आप बताइए, शर्मा करके चले गए हैं। और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ युवा दोस्त। क्या नाम है आपका? अरे आप शेयर मार्केट चला रहे हैं, बताइए, बहुत बढ़िया बात है, ये अच्छा काम। अरे नाम तो बताओ, बैठो तो सही यार, बात करेंगे 2 मिनट यार। आप मार्केट, हाँ क्या करते हो आकाश भाई आप?
मैं यहाँ अभी एनडीएमसी में जॉब करता हूँ। आप जॉब करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। चलो जॉब तो कर रहे हो। मतलब कई लोग शिकायत करते हैं कि नौकरी नहीं है हमारे पास। नहीं, अब जो मेहनत करेगा उसके लिए तो है, उसके लिए है ना। बाकी लोग देख ले, यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं मतलब ज्यादातर आवारा ही घूमते हैं। हाँ, ये ऋषभ भाई भी कह रहे थे कि मैं बेरोजगार हूँ जो अभी। ये कह रहे हैं कि जो मेहनत कर रहा है उसके लिए है जॉब। भाई मैं अभी न्यूज़ चैनल पे आपके बोल रहा हूँ, जो भी मैं वोट उसी पर्सनैलिटी को दूंगा, मेरी फैमिली भी उसी पर्सनैलिटी को देगी जो हमारे घर में जॉब लाएगा। कहाँ, दिल्ली का ही वोट है आपका? ऑफ कोर्स आपका भी वोट है, दोगे आप वोट? मैं तो बीजेपी वाला हूँ। देखो, आप बीजेपी वाले? बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बाकी अदरवाइज कोई भी अगर ऑफर करेगा सामने से, मैं उसी को वोट दे दूंगा। जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, मेरे घर में उम्मीद है वैसे आपको? केजरीवाल से उम्मीद है आपको कि एक्सपेक्टेशन मेरे को सभी तीनों पार्टियों से है, तीनों पार्टियों को कंपटीशन। अरे पर वोट तो एक ही को डलेगा ना। वोट ऑफ कोर्स वोट तो एक को डलेगा, जो मेरे को वोट जॉब के लिए प्रोवाइड कर देगा वो मैं उसी को वोट करूंगा। सीधी बात है, जॉब दे देगा, वोट दे देगा। अच्छा, आप एक बार बताओ, आज केजरीवाल जी को जो है बेल मिली है, कैसा लग रहा है आपको? लग रहा है कुछ चुनावी माहौल बदलेंगे वो? हो सकता है बदल जाए, अच्छी बात है उनको बेल मिल गई, वरना तमाम तरह की बातें हो रही थी। हाँ, भ्रष्टाचारी हैं वो और ये हैं वो, ये सब हो रही थी, तो वो अभी कम हो जाएगा थोड़ा, उनको भी मतलब। पर आप जो है बीजेपी सपोर्टर हो? आप भी बीजेपी सपोर्टर? नहीं, आपने मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता इतना, क्योंकि जो बीजेपी का फाउंडेशन होता है ना, बेसिकली मैंने समझा है कि हाँ, बीजेपी ने हमारी कंट्री को एक अलग लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है। एज एन वर्ल्ड अफेयर अगर हम देखते हैं तो हमारी फॉरेन जो मिनिस्टर है हमारे, जो विजय शंकर है, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, हमारे देश की पहचान है हर जगह। बट जो बेसिक ह्यूमन नीड्स होती है ना, उनको बीजेपी कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर अभी आक्रोश है। ह्यूमन नीड जैसे बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। इसके ऊपर काम करेंगे तो शायद खत्म भी नहीं हो पाएगा। अगर सीटें निकलती है तो रेशो होता है उसका 100:1, 100 बच्चे अप्लाई करते हैं और 1 सीट होती है। ये तो मैंने बहुत मिनिमम बताया। बात कही आपने। हाँ, तो बेसिकली ये चीज उनको रिजॉल्व करनी चाहिए। हर जगह यही नहीं होगा कि रिचुअल उसके ऊपर मुद्दे पे राम मंदिर बनाया, ऑब्वियसली हम हिंदू राष्ट्र राज्य। राम मंदिर आप लोगों के लिए मुद्दा नहीं है क्या? जैसे इधर दिल्ली में, जैसे अभी हम यूपी में थे कुछ दिन पहले, यूपी में काफी लोगों के लिए जो है राम मंदिर मुद्दा है, उस पे लोग वोट डाल रहे हैं बीजेपी को। देखो, राम मंदिर, हम भी हिंदू है, ठीक है, तो हमारे लिए तो यही है, हमारे जो श्री राम है वो आए और उन्होंने मंदिर बनाया, ऑब्वियसली हमारे प्राइड का मूवमेंट है, ठीक है, तो हम इसमें क्या बोले बताइए आप। तो ये तो बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, बट यही ओनली ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए ना, ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए। अभी वो सोशल कैंपेन चला रहे हैं, उसके अंदर ये बोलते हैं कि हम इनको ये लेके आए, उनको लेके, रियलिटी कुछ अलग है। सोशल कैंपेन क्यों चला रहे हो? कभी भी कांग्रेस ने भी किसी ने भी काम किया पहले, ऐसी बात नहीं। सुषमा स्वराज जी भी थी, वो भी विदेश मंत्री थी, उन्होंने भी बहुत सारे मिशन से इंडिया में कुछ लोगों को वापस लेके आई थी, बट उन्होंने कभी भी सोशल कैंपेन नहीं चलाया। रुकवा दी। अभी मोदी जी का एक एडवर्टाइजमेंट आया था कि इसके अंदर लेडीज बोलती है हमें फ्री राशन मिलेगा। तो एक चीज बताइए, जिस देश में भी मतलब राशन के लिए लोग ऐसे कर रहे हैं तो देश की ग्रोथ कैसी होगी? ये चीजों को ध्यान में रखते हुए वोट देना चाहिए। बाकी मेरा तो क्या लग रहा है, आएगी बीजेपी की सरकार यार? देखो, मेरा ओपिनियन तो पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ भी कह नहीं सकते, क्योंकि देखो लास्ट मोमेंट पे पहले अभी कांग्रेस के अंदर जो राहुल गांधी थे, उनको जेल के दर्शन हो गए, तो उनका एक स्टेटमेंट था, उसके ऊपर गुजरात के अंदर केस कर दिया गया था, उनको जेल में कर दिया था, और लास्ट मोमेंट पे केजरीवाल जी को अंदर करवा दिया। अब पता नहीं क्या चल रहा है, बाकी लेट्स सी क्या होता है। तो बस अरे लोग ये कहते हैं कि तानाशाही सरकार है, ऐसा लगता है क्या आपको कि थोड़ा डिक्टेटरशिप टाइप है क्या? थोड़ी मुझे लग रहा है डिक्टेटरशिप आ रही है, क्योंकि आसपास भी देखे हम, जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया, यहाँ पे तो हमारा भी, मुझे भी ऐसी लगता है कि उनका भी यही पॉलिसी है कि हमारे देश के अंदर एक ही सरकार रहे मोस्टली, जो कि ग्रोथ करे। तो मुझे नहीं लगता, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, हमारों को सबको समान अधिकार है, तो सरकार भी वैसी ही होनी चाहिए। तो मतलब आपको लगता है कि सरकार जो है डेमोक्रेसी थोड़ा बहुत कर रही है, खतरा कर रही है, तभी तो हमारे जो अभी चंद्रचूड़ है, जो हमारे CCI है, उन्होंने भी बोला था इस स्टेटमेंट में कि, और क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर RBI के गवर्नर ने बोला था कि आगे आने वाले टाइम में ना ये सरकार बहुत नुकसान भी कर सकती है अगर ऐसा ही रहा। मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को सही तरीके से, जिस तरीके से चल रही थी कंट्री, करना चाहिए। अब तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। बाकी लेट्स सी क्या होता है चुनाव के अंदर। क्या नाम है आपका? राजीव। क्या करते हैं आप राजीव जी? खेती करते हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरठ के रहने। तो इधर आप काम के सिलसिले में आए हुए हैं दिल्ली? नहीं, यहाँ पे हाँ, थोड़ा सा काम था। अच्छा, तो आपको पता चला अरविंद केजरीवाल को जो है बेल मिल गई है आज? हाँ, पता लगा। क्या लगता है आपको, कैसा लग रहा है इस पे, आप क्या सोचना है आपका? अब वो कानून की प्रक्रिया है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो तो कानून जानता है, लेकिन जो विपक्ष है वो कहता है कि जबरदस्ती जेल में बांट रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, नहीं, कानून तो सबके लिए कि भाई जानबूझ के फंसा रही है बीजेपी जो है। जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, बीजेपी वाले अंदर जाते, क्या वो जानबूझ के फंसा थी?
ये जांच आज की चल रही है क्या? केजरीवाल से झूठा आदमी आज तक कोई हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। झूठ बोल के सत्य में आने का मतलब क्या होता है? जब उसने मंच, एक लेडीज का मंच हत्या का, एक आदमी का, उसको अन्ना हजारे को आज तक पता है कहाँ है? पूछा है आज तक अन्ना हजारे कहाँ? आप उनका ही तो मंच था वो, उन्होंने ही अपना वो करा, मतलब वो लीड कर रहे थे पूरे आंदोलन के मालिक तो वही थे। इन्होंने उसका फायदा उठाया। आज अन्ना हजारे जी कहाँ है? कौन सा इनसे मिलने गया है? कौन सा इन्होंने ढिंढोरा पीट रखा है आज तक? ये बताओ, दिल्ली के अंदर, मैं भी दिल्ली में तीसरे दिन आते रहते हैं, ये बताओ कौन सा नया कॉलेज, नया स्कूल बनाया है? अच्छा, आपको वैसे राजीव भाई जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं केजरीवाल जी के ऊपर भ्रष्टाचार के, या आप थोड़ा खजूरी चौक, आप एक बात बताओ, गिनती करो। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? हॉस्पिटल का नया हॉस्पिटल चाहिए। आपको लगता है बने फ्री? बने, नाम गिनाऊंगा ना, इसलिए आया। फ्री राशन से मतलब नहीं है, फ्री मेडिसिन होना चाहिए, फ्री एजुकेशन होना चाहिए, एक मिनट, ये फ्री दारू नहीं होना चाहिए। ये फ्री दारू का आरोप लगा रहे हैं और इनका कहना है कि भाई झूठ बोल के तो केजरीवाल जी ने सरकार बनाई। और अब फ्री दारू का मतलब क्या है? आप ये बताइए मुझे। एक चीज बताऊं, आप नाम बताइए पहले। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। लोग कहते हैं फ्री फ्री फ्री। हम वैष्णो देवी गए थे अभी कुछ दिन पहले, जब राशन फ्री नहीं हुआ था, तो दिल्ली को लोग कहते हैं, दिल्ली को कह रहा केजरीवाल ने फ्री करके बेवकूफ बना दिया। अरे हमारे देश का प्रधानमंत्री तो हिंदुस्तान को बेवकूफ बना दिया। 5 किलो राशन पे खरीद लिया। आपने वो पिक्चर देखे होंगे, जो नाम नहीं आ रहा पिक्चर का, आप लोगों को किसी को याद हो तो बता देना। चावल धान का बोरी रख देते हैं हर घर पे, अरे अपने आप उठा लेगा। पिक्चर एक है जो हम बचपन में देखे थे, ध्यान नहीं आ रहा नाम। अच्छा, वैसे ही ये कर रहे हैं कि जो काम केजरीवाल कर रहे हैं वही मोदी जी भी कर रहे हैं, फ्री में राशन दे, फ्री में दे रहे हैं राशन। दोनों चोर चोर है, दोनों है, दोनों चोर, केजरीवाल भी चोर, मोदी जी भी चोर। अरे आप टोपी लेकिन आम आदमी पार्टी की, आप बताइए कार्यकर्ता है आप तो? फिर कार्यकर्ता इसलिए कर रहे हैं जो उन्होंने ये करे। हम चोर नहीं, इनको स्कूल गिराने आया हूँ मैं। स्कूल गिनाओ। आप कहाँ रहते हैं? आप ये समझो मैं दिल्ली में ही हूँ। दिल्ली में हूँ ना। करावलगढ़ विधानसभा का नाम सुने होंगे। वहाँ का सांसद कौन है पता है आपको? कौन है? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता ना? मनोज तिवारी, हंसराज बोले मनोज तिवारी, ठीक है। जिसको टिकट दिया है इन्होंने 7 सीट में, बाकी को कैंसिल करके एक को दिया है। वहाँ पे बना है उसी संसदीय से। चालू है? वैसे चालू नहीं है तो बंद भी नहीं है। इन्हें भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। ये तो बोल रहे हैं स्कूल बना था, चालू है क्या? स्कूल बनता किस लिए है? पढ़ने के लिए ना बच्चे। नहीं बन गया, वो चालू है क्या? भाई साहब कल एक काम करना, किराया भरा नहीं हो तो मेरे ऑटो में चलना, दिखा दूंगा कितने बच्चे पढ़ते हैं। मोदी जी को कह रहे हैं कि वो फ्री मतलब कि चोर है। फ्री क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? सबसे पहले फ्री नहीं सुनो, केजरीवाल दिया तो बेवकूफ नहीं, हम तो आप दे रहे हैं तो वो बेवकूफ। ये क्या हुआ? फ्री क्यों केजरीवाल ने दे रहे हैं? तो क्या दिया? दोनों गलती कर रहे हैं ना। बताओ क्या दिया? गलती हमारे पब्लिक को, गलती हमारे पब्लिक को समझ रहे हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? क्या नाम है? हम कांग्रेस के राज में 2 रुपए किलो पैसे से लेते थे अनाज। अच्छा, हाँ। ये मोदी ने फ्री क्यों कर दिया भाई? मतलब नहीं करना चाहिए आपको? नहीं करना चाहिए। हमारे बच्चों का नहीं ध्यान रखना चाहिए, देश का नहीं ध्यान करना। आज हमारे देश, हमारे देश में कर्जा कितना हो गया आपको पता है? बता दो, आप ही बता दो। बहुत कर्जा देखिए, 60,000 से 1,85,000। बताओ ना, हमारे देश कहाँ बच्चे नौकरी लगेंगे? क्या करेंगे? पेपर लीक होंगे तो होंगे, क्यों नहीं होंगे? पेपर लीक तो होंगे ना। जब सरकार के पैसे नहीं, हमारे बच्चों को नौकरी कहाँ से मिलेंगी? बता दो ना आप। ये भी तो मुद्दा है। अब ये इन्होंने राम के नाम पे कटोरा पकड़ लिया बस। हाँ, राम के नाम वोट दे। नहीं, लेकिन लोग डालते हैं वोट भी। राम के नाम भी डालेंगे, हम डालेंगे राम के नाम पे। आप भी डालेंगे? नहीं, आप एक बार बताओ। ये कहते हैं कि नाराज हो गए। ये कहते हैं राम के नाम पे कटोरा पकड़ा, तो आप मत पकड़ो कटोरा। आपसे किसी ने कहा है जबरदस्ती कोई? हम पकड़ेंगे, हमें पकड़ने दो। सुनो, अच्छा, हाँ, आप खुश हैं मतलब? इनको नहीं पता ना नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया, हमें पता है। होती है तो वहाँ राम का ही नाम आता है, मोदी का ही भी। बताओ आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? कांग्रेस के काल में कितना अनाज था देश में? कांग्रेस के काल में देश में अनाज कितना था बताइए मुझे, कितना पैदा होता था? हाँ हाँ बताइए मुझे। 1965 में जो एक सेकंड अरे आराम से सुनो, 1965 में जब वॉर हुआ था ना, शास्त्री जी को अमेरिका ने धमकी दी थी
कि लाल गेहूं नहीं बेचेंगे तुम्हें? अरे चुप रहो, कुछ नहीं पता। क्या करते हो आप? पता ही नहीं है। मैं पढ़ाई करता हूँ ड्यू में। आप पढ़ाई करते हो? आप ऐसे डांटिए मत अंकल को। मैं कहाँ डांट रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं है। अपना ओपिनियन। कांग्रेस के काल के अंदर सूखा पड़ रहा था, सूखा अकाल पड़ा था, किसान आत्महत्या करते थे, बताओ तो। फिल्मों के टॉपिक होते थे बेरोजगारी, फिल्मों के टॉपिक होते थे भ्रष्टाचार, जो फिल्में बनती थी उस टाइम पर, उन फिल्मों के टॉपिक होते थे रोटी कपड़ा और मकान। क्यों होते थे? क्योंकि उस टाइम पर वो बुरी हालत थी। अब नहीं है, आपको लग रहा है? अब उतनी नहीं है, अभी भी है। की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी जो है थोड़ा सा। पहले 90% थी तो अब 30% है, इतना कह सकते हैं आप। बताओ देखो ऐसी है, बिल्कुल अंधे हो जाओ। कहाँ से मिलता है वो भी आपको मैं बता देता हूँ आज से। ये किसान रोडों पे क्यों बैठते हैं? जैसे किसान की फसल कटती है उसमें गरीबों को कोटा निकाला जाता है, फिर मूल्य तय होता है। कौन से सेक्शन में पढ़ाई? आप ये बताओ, फिर मूल्य तय होता है हिंदुस्तान में वो मोदी नहीं दे रहा, राम मंदिर, 3 तलाक, ये कहते थे कांग्रेस वाले कि ये मुद्दा बीजेपी उठाती है, बीजेपी उठाती है, बीजेपी के लिए ये वोट बैंक है। बीजेपी तो उठाती है। जब वो उठाती थी तो 10 साल के अंदर उनको समाप्त किसने किया है? आज ये कह रहे हैं कि आज भी वही राम के नाम पे वो ले रहे हैं। अरे मंदिर के जिसने ताले लगवाए थे खोले किसने हैं? नहीं, पर अभी लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी जो है मंदिर से दिक्कत क्या है? नहीं, अभी लोग ये कह रहे हैं कि अभी आपने हिंदुस्तान में और क्या बनना चाहिए? इलेक्टोरल बॉन्ड वाला आपने भी खबर सुनी होगी ना, तो उसमें अब लोग बीजेपी पे भी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, एक मिनट रुक जाइए, बस बात होने वाली है। अभी लोग बीजेपी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि आप कंपनियों को डरा के पैसा ले रहे हैं और फिर जो है आगे काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप बोलिए। डराता कोई किसी को नहीं है, ना कोई डरता। जो जिसमें चोर होगा वो चोर करेगा, चोरीपंथी करेगा, वो छोड़ने वाला नहीं है। जब तक हम सत्ता में मलाई चाट रहे हैं जब तो सबसे ठीक है, और सत्ता से बाहर होते ही या पद से बाहर होने के बाद कि इसमें ये कमी थी और इसमें ये कमी, ये साहब जितने भी ऑफिसर हैं और जितने भी ये आपके चंद्रचूड़ की बात कर रहे हो, राज्यपाल हुए, आप सत्ता में रहे तो ठीक है और सत्ता से बाहर हो गए तो सब गलत है। तो अब कितनी सीट आएंगी लास्ट में, जल्दी बता दीजिए। सरकार बनेगी 99%। 1% चांस है ना बस। क्या लग रहा है आपको? आज अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली, पता चला आपको? क्या लगता है अब आपको? नहीं लगता कुछ नहीं है। देखो ठीक है, आने दो, देखते हैं। मोदी जी के खिलाफ कीचड़ जिनने उछाली है, पहले पूरा विपक्ष उछालता था, अब इन्हें मौका दिया, देखो उछालने आ रहे हैं, कीचड़ उछालने आ रहे हैं। कहते हैं नाई नाई बाल, कितने जजमान आगे आ रहे हैं, तो वही हाल है। अब ये नाई आ गए हैं, बाल सामने आएंगे, कैब इसी के 60 है, जनता को दिखेगा। अपने काले कर्मों के पीछे अंदर छुपे थे ये। अब बेल मिली है इनको, किस आधार पर मिली है ये तो कोर्ट ही जानता है, वकील जानते हैं। 2 तारीख को इन्होंने 20 दिन में केजरीवाल जो है पूरा चुनाव दिल्ली का पलट। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, हम तो करें पलटे, बहुत अच्छा है ना। लेकिन जनता बेवकूफ थोड़ी है। जनता बेवकूफ है क्या? इससे पहले इलेक्शन में जब ये गुजरात गए थे, मुंह की खाई थी, जमानत जब्त हुई थी इनकी, गोवा में जमानत जब्त हुई इनकी, जब तो जेल भी नहीं गए थे। देश जान चुका है, देश अच्छे हाथों में है, देश उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, अच्छे मार्ग पे पूरे तरीके से आगे बढ़ रहा है। जितने भ्रष्टाचार हैं, जितने भ्रष्ट हैं, उन्हें कष्ट है, ये बात स्पष्ट है। और ये वही भ्रष्टों के सरकार हैं जो आकर के दोबारा अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अब जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है, क्योंकि ये वही केजरीवाल जी थे जो कहते थे किसी की मस्जिद तोड़कर, किसी का धर्म स्थल तोड़कर अगर वहाँ मंदिर बनता है तो मेरी नानी मना करती है। तो केजरीवाल जी बता दो, आप राम मंदिर के लिए क्यों बसे भेज रहे हो? अब आप क्यों उसी राम को काल्पनिक कहने वाली पार्टी की गोद में जाकर आप बैठ गए हो, जिस कांग्रेस की काली शक्ल बनाकर आपने झूठी सत्ता हासिल करी थी, दिल्ली वालों का विश्वास जीता था। आपने शीला जी के लिए क्या क्या नहीं बोला, 256 पेजों का पूरा 400 पेजों का परिंदा था। ये आप दिल्ली के ही रहने वाले? बिल्कुल, मुझे लगता है ये शायद दिल्ली वालों की हो सकता है शिकायत हो केजरीवाल, बहुत बड़ी शिकायत। कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ, क्या वजह है? अगर एक आम आदमी है ना, तो वो अपने जो उसका एक कहता है ना ज़मीर को मारेगा नहीं। एक आदमी, एक आम आदमी अगर आम आदमी की तरह से काम करेगा तो वो आम आदमी ही रहना चाहिए, उसे खास आदमी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने खास आदमी बन के भी दिखा दिया। इन्होंने भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठ के, अपनी गोद में उन्हें बैठा के, उन गोद में बैठ के इन लोग दिखा दिया। अब जनता कैसे विश्वास करेगी? इनकी जो करनी है ना, वो जनता को इस कदर नागवार गुजरी है कि अब तो किसी आम आदमी पर गलती से कोई कहते मैं आम आदमी हूँ तो गुस्सा आता है, मन करता थप्पड़ मारो उसके गाल पे। कैसे आम आदमी हो, कैसे विश्वास करेगा? एक आम आदमी के नाम को भी इन्होंने जिस तरह से बदनाम करा है, जिस तरह से इन्होंने अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए देश को तोड़ने वाले लोगों के साथ जिस तरह इन्होंने गठबंधन करा है, झूठा अलायंस बनाया है, भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लगाने वालों को ये कांग्रेस पार्टी के खड़े कर रहे हैं, तो ये दिख रहा है देश और दुनिया को। देश अब धर्म के, ठीक है, हमारा सनातन संस्कृति, हमारा लाखों वर्ष पुरानी संस्कृति हमारी,
पंथ और मजहब इसके नीचे आते हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है हमारे धर्म से। लेकिन जिन लोगों ने हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद भी हमारे राम को काल्पनिक कहा, जिन्होंने कहा राम का तो अस्तित्व कुछ नहीं है, जो आज भी कहते हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं लड़के तो मंदिरों में, हिंदू लड़के तो मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। मैं हिंदू को मानता हूँ, हिंदुत्व को नहीं मानता। इनके स्टालिन कहते हैं राम जो है, जो आपका सनातन है, ये तो नष्ट हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। ऐसे लोग, विचारधारा वाले लोग इसी देश में पनप रहे हैं, फल फूल रहे हैं, उसके बाद जनता उन्हें वोट दे रही है। तो आज जनता समझ चुकी है ऐसे लोगों को जेल जाना निश्चित है, आज नहीं तो कल इनको जेल में जाना है। तो इस चुनाव में हमारा संविधान है मेरा आपसे, इस चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई है, या फिर आपको लगता है कि ये जो हिंदुत्व वाला जो मुद्दा है, जो बीजेपी का प्रचार है, वो ज्यादा बड़ा? देखिए, बेरोजगारी और महंगाई तो हर देश में है, हर जगह है। कोरोना काल अभी निकला है, बेरोजगारी एकदम से 70 साल की फैलाई हुई गंदगी को साफ करने में कुछ समय तो लगेगा ना। मोदी जी तीसरी बार बने, पिछले जितना उनका कार्यकाल रहा है 10 साल का, उन्होंने नहीं उन्होंने अच्छा काम करा है, बेस लेवल पे काम करा है, शिक्षा को भी आगे बढ़ाया है। आप देखो बच्चों को 370-35 हटाकर वहाँ जो युवा थे 500-500 रुपये बिका करते थे, पत्थर करते थे, पुलिस वालों को मारते थे, आर्मी वालों को मारते थे, और बच्चे रोजगार के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लैपटॉप उनके पास है, ना कि पत्थर। आज वो आगे अग्रसर हो रहे हैं। आज वो बच्चे जो सिर्फ उनको ये बताया था कि हिंदू ही आपको मारेगा, ऐसे करेगा, हिंदू को, आज वो बच्चा हिंदू के कंधे से कंधा मिला के मोदी जी को वोट कर रहा है। आप क्या कह रहे हो? यूपी में देखिए ना, योगी जी कितनी बार, मतलब दूसरी बार बन चुके, अब तीसरी बार ही बनेंगे। तो एक मुस्लिम बहुल एरिया, मुस्लिम भाई भी हमारे ये चीज समझ चुके हैं, कौन सी सरकार में उनके बच्चों का भविष्य स्वच्छ है। थोड़ा एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स बीजेपी का ऐसा कुछ नहीं, ओवैसी जैसे लोग करते हैं खुल के। मोदी जी ने आज तक नहीं कहा कि मैं हिंदू को मानता हूँ, मुस्लिम को नहीं मानता। उनकी जितनी योजनाएं बताओ, सारी योजनाओं का हर धर्म जितने भी धर्म है, सनातन धर्म, सब फायदा उठा रहे हैं टू जेड। आप कहीं चले जाओ, हॉस्पिटल चले जाओ, कहीं सबको मिला, और मिलना भी चाहिए। आप इस देश के नागरिक हो, और देश में वही नागरिक रहना चाहिए जो सब धर्मों का सम्मान करते हुए आगे बढ़े, अपने बच्चों को आगे बढ़ाए। ये नहीं कि मेरा पहले तुष्टिकरण करने वाले लोग थे, अब वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं और खत्म हो रहे हैं। और बहुत जरूरी है, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, बिल्कुल 400 आएंगी, जीत पक्की है हमारी, प्रचंड जीत होगी। ये जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, इन्हें कष्ट है, ये भ्रष्ट है और हमेशा होता रहेगा, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है, 4 जून को पता चलेगा। अब ये दिल्ली में कनॉट प्लेस के लोगों की राय है। बहुत कम लोगों से बात करने के बाद भी बहुत डाइवर्स ओपिनियन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और यही खासियत दिल्ली की जनता की है। अब इसमें 2 मुद्दे सीधे तौर पर देखने को मिल रहे हैं। जो लोग प्रो केजरीवाल हैं या प्रो आम आदमी पार्टी है, वो लिहाजा फ्रीबीज की भी बात करते हैं, बेरोजगारी की भी बात करते हैं, महंगाई की भी बात करते हैं। बीजेपी बड़ी प्रोमिनेंटली अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको अपने कैडर में सर्कुलेट करने में सक्सेसफुल हुई है पिछले कुछ सालों में। और ये चीज़ आपको सिर्फ दिल्ली में नहीं, यूपी में, राजस्थान में, या आसपास के जहाँ भी आप एरिया में जाएंगे नॉर्थ इंडिया में, कम से कम क्योंकि मैंने गया है, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। इस वजह से भी ये चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। हालांकि अब जब अरविंद केजरीवाल बेल पर बाहर आए हैं तो वो कुछ तीखे वचन ज़रूर बोलेंगे, अच्छे जो है उनके भाषणबाजी देखने को मिलेगी। उसका कितना असर पड़ता है, कितना असर नहीं पड़ता है, क्या सिंपैथेटिक वोट आम आदमी पार्टी को मिलेगा, 4 जून का जब नतीजे आएंगे उसमें देखने को ही मिलेगा। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग होनी है। अब देखना होगा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपना ये जो उनको बेल पर एंट्रीम बेल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसको कैपिटलाइज कर पाते हैं पार्टी के पक्ष में या नहीं। तो ये दिल्ली से पीपल्स पंचायत का एक और नया एपिसोड था। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए दिल्ली से हर्षद शर्मा। कंधे पर सवालों का बस्ता टांग कर 5 साल के लंबे वक्त को वादों की कसौटी पे नापने, बोलने की उत्सुकता से ज्यादा सुनने की जिज्ञासा लेकर आपकी कहानी को हजारों लोगों तक पर्दे के उस पार पहुंचाने, अपने देश को थोड़ा और बेहतर जानने, मोजो स्टोरी निकला है एक लंबे सफ़र पर विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़े लोकसभा चुनाव को कवर करने के लिए। तो जुड़िए हमारे साथ, लिखिए कमेंट बॉक्स में और बताइए हमें कि कौन से नेताजी को कैमरे पर बुलाकर उनसे 5 सालों का हिसाब मांगा जाए, कौन से शहर में जाकर अपने देश की सभ्यता को थोड़ा और बेहतर जाना जाए। शुरुआत होगी राजस्थान से। मैं मोजो स्टोरी की तरफ से आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूं मोजो स्टोरी की इस खास इलेक्शन कवरेज में, लोकसभा चुनाव साल 2024।